सुनो सुनो, आज मैं एक कहानी सुनाने वाली हूँ। और ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। ये एक सच्ची कहानी है जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, यहीं से, इस घने प्यारे से जंगल में, अपने ऊंचे से घर से। नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम कोको है और ये देखो, ये है मेरा घर। ये बड़ा सा सुंदर सा बरगद का पेड़। हमारा जंगल बहुत बड़ा है और हम सब जानवर यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने वाली हूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन की बात है। जंगल में बहुत ही प्यारी सुनहरी दोपहर थी। सूरज चमक रहा था और हल्की हल्की हवा से पत्तियां सरसरा रही थीं। सब कुछ एकदम शांत और सुंदर था। तो इसी शांत जंगल में हमारी कहानी के दो खास दोस्त रहते थे। एक थे जंगल के राजा, ताकतवर सिंहराज शेर। अरे वाह, वो कितने बड़े और मजबूत थे। लेकिन हाँ, उनमें थोड़ा सा घमंड भी था। और दूसरे थे नन्हे से चिंटू चूहे। वो एकदम छोटे और फुर्तीले थे, पर उनका दिल बहुत बड़ा था और वो बहादुर भी बहुत थे। अब कहानी में आगे क्या हुआ। एक दिन सिंहराज शेर ने पेट भरकर खाना खाया और एक बड़ी सी चट्टान की छांव में गहरी नींद में सो रहे थे। और उसी वक्त छोटा चिंटू पास में ही खेल रहा था। चिंटू तो बस अपनी ही मस्ती में खेल रहा था। दौड़ते भागते उसे लगा कि वो किसी नरम से रोएदार पत्थर पर चढ़ गया है। लेकिन जैसे ही पत्थर की मूंछें हिलीं, चिंटू ने ऊपर देखा और अरे बाप रे, ये पत्थर नहीं, ये तो जंगल के राजा सिंहराज थे। और फिर गुर्राहट, एक ऐसी जोरदार दहाड़ गूंजी कि जंगल के सारे पत्ते कांपने लगे। सिंहराज बहुत गुस्से में जाग गए थे और उन्होंने बेचारे डरे हुए चिंटू को अपने बड़े से पंजे में दबोच लिया। चिंटू बेचारा डर से कांप रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पतली सी आवाज में कहा, महाराज प्लीज मुझे जाने दीजिए, क्या पता किसी दिन मैं आपके काम आ जाऊं। ये बात सुनकर तो शेर जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। उसे ये बहुत मजेदार लगा कि इतना सा चूहा उसकी मदद करने की बात कर रहा है। लेकिन फिर भी उसे उस नन्हे से चिंटू पर थोड़ी दया आ गई और उसने अपना पंजा खोलकर उसे जाने दिया। अब चलिए देखते हैं कि कुछ दिनों बाद क्या हुआ। जंगल में कुछ शिकारी आए और उन्होंने पेड़ों के बीच रस्सियों का एक बहुत ही मजबूत जाल बिछा दिया। सिंहराज तो अपनी ही शान में जंगल में घूम रहे थे और उनका ध्यान उस जाल पे गया ही नहीं। और फिर अचानक वो उन मजबूत रस्सियों में बुरी तरह उलझ गए। बेचारे राजा जाल में फंस गए। इस बार सिंहराज की दहाड़ में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द और बेबसी थी। उनकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज रही थी, इतनी जोर से कि सारे जानवर डर के मारे भाग गए। कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। जंगल का सबसे ताकतवर जानवर अब खुद फंस गया था। जरा सोचो तो, अब कौन बचाएगा राजा को? लेकिन दूर, बहुत दूर, चिंटू चूहे ने वो जानी पहचानी दहाड़ सुन ली। उसे फौरन शेर की दयालुता याद आ गई और वो एक पल भी सोचे बिना उस आवाज की तरफ तेजी से भागा। और फिर जो हुआ वो तो सच में कमाल था। छोटा सा चिंटू जाल के पास पहुंचा और बोला, महाराज आप चिंता मत कीजिए। और फिर उसने अपने छोटे छोटे लेकिन बहुत तेज दांतों से रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। कटर कटर कटर, एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते सारी रस्सियां कट गईं और राजा आजाद हो गए। जाल से आजाद होकर शेर ने उस नन्हे से चूहे को एक नई नजर से देखा। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि हैरानी और बहुत सारा प्यार था। शेर ने बहुत ही नम्रता से चिंटू से कहा, तुमने मेरी जान बचाई। आज मैंने एक बहुत बड़ी बात सीखी है कि सबसे छोटे दोस्त का दिल भी सबसे बड़ा हो सकता है। उस दिन राजा को समझ आया कि असली ताकत शरीर में नहीं, दिल में होती है। और पता है, उस दिन से जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत और अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। शेर ने पूरे जंगल में ऐलान कर दिया कि चिंटू उसका सबसे अच्छा दोस्त है और आज से सब उसका सम्मान करेंगे। तो इस पूरी कहानी से हम सबको एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी बात सीखने को मिलती है। चले देखते हैं कि वो क्या है। देखो, इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि की गई अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती, और ये कि दोस्त किसी भी साइज के हो सकते हैं। बड़ी मदद करने के लिए खुद बड़ा होना जरूरी नहीं है। असली ताकत तो हमारे दिल में होती है। अब एक बात सोचो, क्या कभी किसी ऐसे की मदद की है जो देखने में बहुत बड़ा और ताकतवर हो? या क्या दोस्ती के लिए छोटा या बड़ा होना कोई मायने रखता है?
और अब जाने से पहले इस पेड़ की चोटी से मेरा एक आखिरी सवाल। आज ऐसा कौन सा एक अच्छा काम किया जिससे किसी और के चेहरे पर मुस्कान आई हो? हमेशा याद रखना, एक छोटा सा अच्छा काम भी दुनिया में बहुत बड़ी खुशी ला सकता है।